हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोमैटो लिमिटेड के बारे में, जिसने 2.15% का अपना हाई दर्शाया है आज और 54.65 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दर्शाया है। और पिछले 5 दिन की बात करें तो ज़ोमैटो ने लगभग 3% का रिटर्न दर्शाया है पिछले 5 दिनों में, और पिछला 1 महीने में लगभग 15% का रिटर्न ज़ोमैटो के शेयर ने दर्शाया हुआ है। तो क्या है मेन रीज़न स्टॉक का पिछले 1 महीने में 15% रिटर्न देने का? आइए जानते हैं हमारे डिटेल एनालिसिस के अंदर। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरी चैनल वेल्थ फ्रीक को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस। तो आज का लेटेस्ट न्यूज़ ज़ोमैटो स्टॉक के ऊपर है कि ज़ोमैटो स्टॉक जंप्स ऑन रिपोर्ट्स दैट ब्लिंकिट माइट वेंचर इनटू होम प्लेटफॉर्म सर्विसेज। Shares of food delivery giant Zomato jumped 2.8% in intraday trade on Wednesday, यानी कि आज लगभग 2.8% का उछाल हमने Zomato के शेयर में देखा है। And reports that Blinkit is exploring options of venturing into home platform services like plumbing, electrician, among others, which puts it in direct competition with Urban Company। यानी कि जैसे कि हमको पता है कि ज़ोमैटो की एक ब्लिंकिट नाम की भी कंपनी है, जो कि एक अपनी चाइल्ड कंपनी मान सकते हैं ज़ोमैटो की। तो ये कंपनी ज़ोमैटो के साथ डील कर रही है, और हम देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन के सर्विसेज हम ज़ोमैटो के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पर हम देख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्बन कंपनी के साथ ब्लिंकिट का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हमें नज़र आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो इन्वेस्टर्स, चलिए देखते हैं डिटेल रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ज़ोमैटो सीईओ दीपिंदर गोयल हैज़ स्टेप डाउन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम अर्बन कंपनीज बोर्ड एज द न्यू वेंचर वुड डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी। गोयल वॉज अपॉइंटेड टू अर्बन कंपनीज बोर्ड इन मार्च लास्ट ईयर। यानी कि दीपिंदर गोयल, जो कि ज़ोमैटो के सीईओ है, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से स्टेप डाउन यानी कि राजीनामा दे दिया है। और हम देख सकते हैं कि अर्बन कंपनी, जिसके अंदर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियंस एक्सेट्रा के सर्विसेज अवेलेबल है, हम जल्द ही ज़ोमैटो के चाइल्ड पेरेंट यानी कि ब्लिंकिट के ऊपर भी ये सर्विसेज आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हैं। ज़ोमैटोज बिजनेस प्री एक्विटाइजेशन ऑफ ब्लिंकिट हैज़ टर्न एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव फॉर जनवरी। फॉर द थर्ड क्वार्टर, Blinkit's gross order value GOV grew by 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी कि पिछले एक क्वार्टर की बात करें तो GOV यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की 18% से भी ज़्यादा बढ़ी है, ड्रिवन बाय 21% ग्रोथ इन ऑर्डर वॉल्यूम। और ऑर्डर वॉल्यूम के अंदर हम 21% का ग्रोथ देख सकते हैं, विच कंपेंसेटेड फॉर रिडक्शन इन AOV। ग्रोथ इज इन रेवेन्यू पर ऑर्डर लेड टू हायर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी कि टोटल 28% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर हमने अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। ऑल ऑफ दिस ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम विदाउट एनी एक्सपेंशन इन आवर डार्क स्टोर फुटप्रिंट, एज एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीज इन द GOV यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डार्क स्टोर, द कंपनी हैज़ सेड अर्लियर इन अ स्टेटमेंट। तो ये एक कंपनी का स्टेटमेंट जो कि पहले कंपनी ने कहा था। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ब्लिंकिट इम्प्रूव्ड विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन -7.3% इन सितंबर क्वार्टर टू -4.5% इन दिसंबर क्वार्टर। यानी कि कंपनी ने लगभग 3% का अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन इम्प्रूव किया है सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के बीच के अंदर। मीनवाइल एडजस्टेड एबिटा लॉस डिक्रीज फ्रॉम 259 करोड़ टू सेकेंड क्वार्टर के अंदर, जो कि 227 करोड़ रुपीज़ का हुआ। यानी कि पहले 259 करोड़ रुपीज़ का एबिटा लॉस था, जो कि घटकर 227 करोड़ रुपीज़ का हुआ। ऑन द अदर हैंड, ज़ोमैटोज कंसोलिडेटेड लॉस वाइडन इन द थर्ड क्वार्टर एट 347 करोड़ एंड कंपेयर्ड विथ लॉस ऑफ 63 करोड़ अ ईयर अगो। यानी कि कंपनी ने 251 करोड़ रुपीज़ का लॉस दर्शाया है अपने पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा। तो ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो का रिज़ल्ट वैसे देखें तो कुछ अच्छा नहीं रहा, पर फिलहाल हम स्टॉक के अंदर तेज़ी इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसकी चाइल्ड कंपनी जो कि है ब्लिंकिट, उसके साथ अभी कुछ
एक्विटाइजेशन और मार्केट एक्सपेंशन की बातें चल रही है। तो चलिए देखते हैं अब जोमेटो के शेयर में क्या उछाल आता है या फिर हम गिरावट देखेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरी चैनल वेल्थ फ्रीक को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस। धन्यवाद।